नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आरजेडी ने की उम्मीदवारों की घोषणा, जेल से चुनाव लड़ेंगे सुभाष यादव। सरकारी कार्यक्रम में परोसे गए भोजन में मिली मरी हुई छिपकली, पंचायत प्रतिनिधियों ने किया भारी हंगामा। बैलेट पेपर से होगी पैक्स चुनाव में वोटिंग, जानिए कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दीपावली से छठ तक की छुट्टियों पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा जितिया पर हमने छुट्टी दी थी तो अब क्यों नहीं। अब पहले ही जंग में पीके की हवा निकली, बेलागंज में कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से मना किया। अब कई संगीन मामलों के आरोपी को मैदान में उतारा। हर महीने 534 शिक्षकों को सम्मानित करेगा शिक्षा विभाग, 100 अंकों के आधार पर होगा चयन। बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए पूरी वजह। बीजेपी नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप, नीतीश पर भी भड़के तेजस्वी यादव, कहा नफरत फैलाने वाले को दे रहे वाइस श्रेणी की सुरक्षा। रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य अधीक्षक कार्यालय में जमकर तोड़फोड़, टिकट चेकिंग के दौरान दंपति से बदसलूकी का आरोप। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं झारखंड के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने आरजेडी के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने देवघर से सुरेश पासवान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, वहीं कोडरमा से सुभाष यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश, वहीं विश्रामपुर से नरेंद्र प्रसाद सिंह को और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं सुभाष यादव जेल से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां जहानाबाद में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में पंचायती प्रतिनिधियों के बीच परोसे गई भोजन की थाली में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद भारी हंगामा हुआ। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने भोजन की थाली को फेंक दिया और जमकर हंगामा मचाया। दरअसल जहानाबाद सदर प्रखंड में पंचायती राज विभाग के द्वारा मुखिया पंचायत सचिव, पंचायत कार्यपालक सहायक के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। जैसे ही पंचायत प्रतिनिधियों ने खाना खाना शुरू किया तो एक प्लेट में छिपकली निकल गई, जिसके बाद प्रशिक्षण में आए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल प्रशिक्षण दे रहे पदाधिकारियों ने बताया कि 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सदर प्रखंड में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 50 लोगों का खाना आया था। जैसे ही लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो उसमें खाने के एक प्लेट में छिपकली निकल गई, जिसके बाद प्रशिक्षण में आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं खाना खाने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि छिपकली वाला खाना खाने से तबीयत अस्वस्थ लग रही है। हालांकि इसके बाद प्रशिक्षण दे रहे पदाधिकारियों ने खाना सप्लाई करने वाले वेंडर को बुलाया और उसकी जांच पड़ताल विभाग स्तर पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में होने वाले पैक्स चुनाव के लिए डेट शीट जारी कर दिया गया है। वहीं इस बार इस पद के लिए सूबे के अंदर मतदान 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक होंगे। वहीं इसके लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर शुक्रवार को हो जाएगा। वहीं पैक्स चुनाव में वोटर बैलेट पेपर यानी कि इस मतपत्र से वोट डाले जाएंगे। वहीं इसी बीच अगले महीने से होने वाले पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति चुनाव के लिए दाता आपत्ति का समय मंगलवार को समाप्त हो गया है। वहीं अब दावा आपत्ति के आवेदनों के निस्तारण के बाद 25 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। वहीं इस लिस्ट के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। वहीं पैक्स चुनाव के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। वहीं हर पद के लिए अलग अलग रंग का बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र होगा। वहीं अध्यक्ष पद के लिए लाल रंग निर्धारित किया गया है। अब बता दें कि बिहार में इस बार 6422 पैक्सों के चुनाव हो रहा है। वहीं 5 चरणों में चुनाव 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच संपन्न होंगे। वहीं इस बार भी पदों के हिसाब से अलग अलग रंग के मतपत्र होंगे। वहीं मतपत्रों की गिनती में आसानी होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। वहीं बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भेजते हुए इसी हिसाब से तैयारी करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनाने का दावा कर रहे प्रशांत किशोर की पहली ही सियासी जंग में हवा निकल गई। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने का दावा किया था, लेकिन उसकी भद्द पिट गई। वहीं प्रशांत किशोर को पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। वहीं अब बेलागंज क्षेत्र से घोषित उम्मीदवार ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है।
दरअसल स्वच्छ राजनीति के दावे कर रहे प्रशांत किशोर ने बेलागंज क्षेत्र से अपने दूसरे उम्मीदवार का नाम ऐलान किया है। वहीं इस उम्मीदवार पर कई संगीन मामलों के केस दर्ज हो चुके हैं। दंगे भड़काने से लेकर आर्म्स एक्ट और मर्डर की कोशिश करने जैसे मामलों के आरोपी को प्रशांत किशोर ने चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल बिहार के जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें गया जिले के 2 सीटें शामिल हैं। वहीं गया जिले के बेलागंज और इमामगंज क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर गया के एक होटल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर रहे थे उसी समय हंगामा हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में इन दिनों दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं टीचरों का कहना है कि उनकी छुट्टियों में कटौती की गई और यह कहीं भी उचित नहीं है। वहीं इस विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ने अब इस मामले पर बड़ा बयान दिया है, वहीं जो शिक्षकों को बड़ी राहत दे सकती है। वहीं इसके साथ ही ऐसा हो सकता है कि उनकी जो मांग है वह पूरी कर दी जाए। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बयान दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिक्षक संघ की जो मांग है उस पर सरकार इस पर विचार कर रही है। उनका कहना था कि 1-2 दिनों के अंदर सरकार इस पर फैसला ले लेगी। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिवाली और छठ की छुट्टियों को लेकर हो रहे विरोध पर कहा कि हम विचार करेंगे, वहीं अपने पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे और उचित होगा तो वह करेंगे। उन्होंने कहा कि निजितिया पर्व पर हमने छुट्टी दी थी, लेकिन उसके साथ सिलेबस को भी पूरा करना प्रायोरिटी है, तो शिक्षकों को इस पर भी सोचना चाहिए कि समय पर सिलेबस पूरा हो जाए। आप बता दें कि इस साल स्कूलों में शिक्षकों को दिवाली में मात्र एक दिन 31 अक्टूबर को छुट्टी दी गई है। वहीं इसके बाद छठ महापर्व में 7 से 9 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि हर साल दिवाली से लेकर छठ तक स्कूल बंद रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित किया जाएगा। वहीं राज्य के सभी 534 प्रखंडों में हर महीने एक शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। अब बता दें कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का चयन कुल 100 अंक के मानकों पर होगा। इसमें शिक्षकों के साथ साथ उनके स्कूल के छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर भी अंक मिलेंगे। वहीं चयन प्रक्रिया के मानकों का निर्धारण शिक्षा विभाग जल्द कर लेगा। अब बता दें कि इसकी तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। वहीं चयनित शिक्षकों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर ही यह कायदा चल रही है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने यह तय किया कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों के एक शिक्षक को हर महीने सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस तरह हर महीने 534 शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने और वहाँ बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने को लेकर ही यह पहल की गई है, ताकि बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षक प्रोत्साहित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में एक तरफ जहां सरकार ने छठ पूजा में शिक्षकों की छुट्टी बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं त्योहारों में विधि व्यवस्था को बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं राज्य स्तर पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल ऐसे में सरकार ने त्योहारों में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल सरकार के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि 9 नवंबर को बिहार के सभी पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मंगलवार की शाम तेजस्वी यादव फेसबुक पर लाइव आए। वहीं इस दौरान गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह सहित बीजेपी नेताओं पर भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग बिहार की सीमांचल इलाकों में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल यात्रा कर रहे हैं। वे सीमांचल के इलाकों में गरीबी की बात नहीं करने गए हैं और न ही बेरोजगारी मिटाने की बात करने गए हैं। यहां तक कि पलायन रोकने की भी बात नहीं करने गए हैं, बल्कि वे दंगा भड़काने के लिए सीमांचल इलाकों में गए हैं। वहीं एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाने का प्रयास गिरिराज सिंह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और अररिया सांसद का वह बयान कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा पर तेजस्वी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि यदि बिहार में दंगा होता है तो भाजपा आरएसएस के लोगों के साथ साथ नीतीश कुमार भी दोषी होंगे। वहीं हम सबको अपनी भविष्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले उपचुनाव को लेकर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं हार के डर से वे यह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां मधुबनी रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य अधीक्षक कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और बवाल हुआ। वहीं स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई और रेलवे कर्मियों द्वारा दंपति के साथ बदसलूकी किए जाने के बाद मामला बिगड़ गया और भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया।
और दरअसल टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई के द्वारा एक दंपति के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद अज्ञात लोगों ने वाणिज्य कार्यालय में जमकर हमला बोला और कार्यालय में तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्टेशन पर मौजूद जीआरपी और सीआरपीएफ समेत नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मामले की छानबीन की जा रही है। दरअसल टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई का व्यवहार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ। वहीं दंपति ने टिकट चेक करने वाले टीटीई पर मारपीट का आरोप लगाया है। रेल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।